फिर एम्बुलेंस को चलाते हुए प्रोफेसर खाली रास्तों से जाने लगते हैं। पीछे बैठा मिंजुन अपनी ही सोच में डूबा होता है। उसके दिमाग में अभी भी ह्युंग होता है जो उससे गेट खोलने को बोल रहा था। लेकिन जैसे ही मिंजुन गेट खोलता है, ह्युंग पे ज़ॉम्बी हमला कर देता है। फिर मिंजुन यही सोचते हुए अपने पेट के साइड पे टच करता है। उसे कुछ तो फील होता है। ये वही जगह है जहां पहले उसके खंजर लगा था कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसे यहां बहुत दर्द हो रहा होता है। याना मिंजुन को ऐसे देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? मिंजुन उसे कहता है, मैं ठीक हूं, बस मेरी साइड थोड़ी दर्द हो रही है। याना बोलती है, क्या तुमने अपनी स्टिचेस निकाल ली हैं? और कैंग को मौका मिलने पर इसे देखने के लिए कहती है। मिंजुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल तक का वेट कर सकता हूं। चलते चलते प्रोफेसर कैंग से कहता है, हम ऑलमोस्ट मीटिंग की लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। मुझे पता है वो लोग वहां नहीं होंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कैंग प्रोफेसर की बात को इग्नोर करता है और मैप देखता हुआ बताता है, इंसेंग हॉफ से लेफ्ट टर्न लेना है और फिर सीधा जाना है। फिर प्रोफेसर कैंग को कहता है, हम लगभग 4 किलोमीटर आ चुके हैं, तो शायद हम आधे रास्ते पर हैं। अभी सूरज डूबने में काफी वक्त है, तो हम सीधे गुंजा स्टेशन चलते हैं। कैंग उसे मना करता है और बताता है, लगता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि आसमान काले बादलों से भरा है। मुझे लगता है मीटिंग पॉइंट पे वेट करना ही हमारे लिए ज्यादा सेफ है। जो प्रोफेसर समझ जाते हैं और गाड़ी चलाते हुए सीधा मीटिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि मीटिंग पॉइंट असल में एक होटल होता है जिसका नाम स्काई मोटेल होता है। फिर प्रोफेसर एम्बुलेंस को ध्यान से मोटेल की पार्किंग में सुरक्षित खड़ा कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम होटल के हॉलवे को देखते हैं जहां पूरी तरह अंधेरा है। इतनी डरावनी जगह देखकर याना बहुत डर जाती है और बोलती है, ये जगह सच में बहुत डरावनी है। अगर मेरे सामने कोई आ गया तो शायद मैं डर के मारे अपनी पैंट गीली कर लूंगी। फिर मिंजुन उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है। सबसे आगे कैंग अपनी टॉर्च का सहारा लेकर सभी के साथ आगे बढ़ता है। वो बताता है कि उसे पूरे सेकंड फ्लोर को बहुत सावधानी से चेक किया है और रूम नंबर 202, 203, 206 रहने के लिए पूरी तरह सेफ हैं, तो इसलिए हम आराम से एक एक रूम में रेस्ट कर सकते हैं। चलते चलते याना कांग से पूछती है, तुम्हें सच में डर नहीं लगता क्या? कैंग उसे बताता है वो भूतों और इन्फेक्टेड से ज्यादा इंसानों से डरता है। फिर हम रूम नंबर 209 को देखते हैं जिसके बाहर गेट पे एक क्रॉस लगा था, जो देखकर कैंग बताता है कि उसने सुना है कि उन्हें सिर्फ उन कमरों पर ध्यान देना होगा जिन पर ऐसे निशान लगे हों। फिर वह आगे बताता है, चौथी मंजिल के हॉलवे में ज़ॉम्बीज हैं, तो कोई भी वहां ऊपर जाने के बारे में सोचना भी मत। प्रोफेसर पूछता है, क्या वो यहाँ सेकंड फ्लोर पे नहीं आएंगे? कैंग उन्हें बताता है, स्टेयर्स पूरी तरह से ब्लॉक हैं और एलिवेटर का यूज वो ज़ॉम्बीज नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी रास्ता नहीं है जिससे वो नीचे आ सके। फिर कैंग टॉर्च को प्रोफेसर की तरफ करके उनसे पूछता है, उनके पास 3 रूम्स हैं, तो वो सब कैसे उन्हें डिवाइड करेंगे? प्रोफेसर के फेस पे लाइट पड़ने से वो बहुत डरावने लगने लगते हैं, जो देखकर याना डर जाती है और कैंग को टॉर्च हटाने को कहती है क्योंकि प्रोफेसर बहुत डरावने लग रहे थे। फिर रूम नंबर 203 में कैंग, मिंजुन और याना होते हैं। कैंग याना से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यहाँ अकेले सोना चाहती हो? याना उसका जवाब देती है, कहती है वो अकेले सोने से अच्छा मिंजुन और उसके साथ सोना पसंद करेगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है। हम देखते हैं कि मिंजुन ने अभी भी अपने लेफ्ट साइड पेट पर हाथ रखा होता है। फिर मिंजुन बाथरूम में जाने लगता है और याना कांग को कहती है, मुझे लगता है तुम और मिसेस मून एक रूम में रह सकते हो। मैं और मिंजुन एक रूम में और प्रोफेसर और हाजुन एक रूम में रुक सकते हैं। हमारे पास 3 रूम्स हैं जिससे हम अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। कैंग कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इससे अच्छा है हम सब एक ही रूम में रुक जाएं, और हंसने लगता है। फिर हम मिंजुन को देखते हैं जो बाथरूम में आकर साइड में खड़ा हो गया है। उसने अभी भी अपने पेट पर हाथ रखा होता है। उसे वहां बहुत दर्द हो रहा है। टाइम बीतने के साथ साथ ये पेन बढ़ता ही जा रहा है। फिर वह अपनी टी शर्ट को ऊपर करता है और अपने जख्म को देखता है। जख्म देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता ये उसके जख्म के साथ क्या हो गया है। उसका घाव पूरी तरह लाल हो गया होता है और वो लाल धीरे धीरे हर तरफ फैलने लगता है। मिंजुन ये देखकर सोचता है, ये तो पूरी तरह एक इन्फेक्टेड वूंड जैसा लग रहा है। वो शीशे में देखता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका जख्म ऐसा हो गया है। वो समझ नहीं पाता वो इन्फेक्टेड कैसे हो गया। मिंजुन सोच में पड़ जाता है, ये उसके साथ कब हुआ, कैसे हुआ? क्या ये तब हुआ जब उस जंबी ने मुझे पकड़ा था? फिर वो अपने हाथ को देखता है, वहां कोई भी काटने का निशान नहीं था। उसे पूरा यकीन होता है उसे कहीं भी काटा नहीं गया है। फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे हुई फाइट को याद करता है। सोचता है कि कहीं ये वहीं तो नहीं हुआ जब उसे चाकू से मारा गया था। उसे अच्छे से कुछ भी याद नहीं होता, और अगर मैं उस वक्त इन्फेक्टेड हो गया होता तो इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। मैं पहले ही जॉम्बी बन चुका होता। क्या ये उस समय हुआ था जब उस पे पहले हमला किया गया था, जब वह टेरेस पे राइफल लेने गए थे? पर मेरा घाव कपड़ों से अच्छे से ढका हुआ था, इसीलिए उसके अंदर कुछ भी जाना इम्पॉसिबल है। शायद हो सकता है कुछ ब्लड मेरी आंखों या मुंह से अंदर चला गया हो। उसे याद आता है कि कैंग ने उसे बताया था उसके ऊपर खुद बहुत बार ब्लड गिरा है, और ब्लड गिरने से कुछ नहीं होता जब तक ब्लड स्किन पे है। जहां तक मुझे पता है एक पर्सन इन्फेक्टेड तभी हो सकता है जब उसे काटा जाए। और सोचता है हो सकता है कि कैंग की वो थ्योरी शायद गलत हो।
और फिर से घाव को देखता हुआ सोचता है हो सकता है कि ये आम इन्फेक्शन हो जो मेरे घाव में हो गया हो। अचानक उसे और दर्द होने लगता है। उसे एक झटका सा लग जाता है। मिंजुन नीचे जमीन पे बैठ जाता है। उसे अपनी बॉडी में फील हो रहा होता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है। बाहर रूम में एक लालटेन जल रही होती है। याना बहुत परेशान होती है। वो बाथरूम के बाहर बेड पे बैठकर सोच में होती है। मिंजुन को गए हुए अंदर 30 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं। ये अंदर कर क्या रहा है? ये बाहर क्यों नहीं आया अब तक? ये मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। और मिंजुन को आवाज लगाती है, तुम अंदर कर क्या रहे हो? मैं जल्दी में हूं, बाहर आओ। कुछ मोमेंट्स बाद याना कहती है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। कुछ मोमेंट्स बाद मिंजुन गेट खोलता है और बाहर आने लगता है। बाहर आते ही याना उसे पूछती है, तुम अंदर क्या कर रहे थे? मैंने अंदर न तो पानी की आवाज सुनी न किसी और चीज की। ऊपर से तुमने मेरी बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। मिंजुन इसके लिए माफी मांगता है और कहता है, अभी भी एक एक्स्ट्रा रूम खाली है ना? क्या मैं वहां अकेले सो सकता हूँ? याना उससे इसका रीजन पूछती है। मिंजुन उसे बताता है वो बस अकेले रहना चाहता है और कुछ नहीं। याना ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम अचानक ऐसा कर रहे हो? एटलीस्ट हमें एक वैलिड रीजन दो। मिंजुन कहता है, मुझे बस अच्छा फील नहीं हो रहा है। मैं बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अभी खुद के साथ रहना चाहता हूँ। फिर याना कैंग की तरफ देखती है और कहती है, फिर तुम चाहते हो कि मैं और कैंग एक रूम में सोएं, सिर्फ हम दोनों? ये बहुत ऑकवर्ड है। तभी मिंजुन अपना बैग उठाता है और दूसरे रूम में जाने लगता है। याना उसे एक सेकंड रुकने को कहती है। साथ ही मिंजुन के सामने आकर रोकती हुई कहती है, तुम मेरी वजह से अनकंफर्टेबल हो? मुझे पता है ऐसे एक होटल रूम में रहना अजीब लगता है क्योंकि ये घर नहीं है, पर हम रुक सकते हैं एक साथ। मिंजुन उसे कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे जाने दो प्लीज। याना ये सुनकर हैरान रह जाती है कि मिंजुन ने उसे ऐसा कहा। फिर मिंजुन चला जाता है और याना पीछे उसे देखती रहती है। रूम में कांग कहता है, मैं जाकर प्रोफेसर और हजुन के साथ रुक जाऊंगा। अगर तुम और मिसेस मून एक साथ रहोगी तो शायद ये कम ऑकवर्ड रहेगा। फिर याना उसकी बात मान लेती है, पर अभी भी वो मिंजुन के बारे में ही सोच रही होती है। फिर रूम नंबर 202 के बाहर मिंजुन उसका गेट खोलकर अंदर जाते हुए कहता है, शायद हर कोई ऐसा ही सोचता है कि उनकी जिंदगी किसी फिल्म या नाटक के मुख्य किरदार की तरह चल सकती है, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म में होता है। उन्हें भी किसी दिन एक खुशहाल अंत मिलेगा। मिंजुन अंदर आकर गेट बंद करता है। रूम में बहुत सारी बोतलें और कचरा बिखरा हुआ है। इसके बावजूद मिंजुन वहीं गेट के पास बैठ जाता है। मिंजुन अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जिंदगी किसी मूवी के मेन कैरेक्टर की तरह नहीं है। आखिर में मैं भी एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा और मर जाऊंगा। मैं बस इस दुनिया में एक और एक्स्ट्रा आम इंसान हूं। और आंखों में आंसू लिए कहता है, मैं किस बारे में होप कर सकता हूं इस बेकार जिंदगी में? और रोने लगता है और रोते हुए सोचता है, मुझे लगता है कि यह तो हमेशा से ऐसा ही खत्म होने वाला था। फिर अंधेरे में रास्ते में फॉग के बीच बहुत सारे ज़ॉम्बीज सड़कों पर घूम रहे होते हैं। फिर सुबह हो जाती है और हम स्काई होटल के अंदर देखते हैं, जहां मिंजुन के गेट के बाहर याना आकर रूम का गेट खटखटा रही होती है। वह गेट खटखटाते हुए मिंजुन को आवाज लगाती है और पूछती है, क्या तुम उठ गए हो? वो बार बार मिंजुन को आवाज लगाती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद कांग याना को पीछे हटने को बोलता है और खुद गेट खोलने का ट्राई करने को कहता है। फिर वो गेट खोलने का ट्राई करता है। वो देखता है कि गेट अंदर से लॉक है। वो याना को ये बताता है, जो सुनकर याना कंफ्यूज हो जाती है। कैंग फिर थोड़ा परेशान होता हुआ कहता है, मैं आशा करता हूं ऐसा ना हो, पर लगता है मिंजुन ज़ॉम्बीज द्वारा इन्फेक्ट हो गया है। जो सुनकर याना को सदमा लग जाता है। वो बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये सब बकवास है। उसने कल ही कहा था कि उसे काटा नहीं गया है, तो फिर कैसे वो ज़ॉम्बी द्वारा इन्फेक्टेड हो गया? कैंग एक हाथ में राइफल के साथ कहता है, क्या हम में से किसी ने खुद जाकर चेक किया कि उसे काटा गया है या नहीं? फिर याना घबराते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो अगर हम गेट को जोर जोर से खटखटाना शुरू कर देंगे तो वो भी ज़ॉम्बीज की तरह ही करेगा। पर ये तो बिल्कुल शांत है। कैंग उसे कहता है, अगर वो ठीक होता तो वो गेट ओपन करेगा। अगर वो जंबी बन गया होगा तो भी करेगा। और शायद हो सकता है कि अब तक उसकी सांसें रुक गई हों। जो सुनकर याना शॉक हो जाती है और कांपती हुई कैंग को कहती है, कैंग तुम साइको, इस बात के ऊपर जोक भी मत करो। और फिर गेट के पास जाकर गेट पे जोर जोर से खटखटाने लगती है और कहती है, मिंजुन गेट खोलो, गेट खोलो। कैंग उसे रोकता हुआ कहता है, यहां शोर मत मचाओ। याना नहीं रुकती, गेट खटखटाना जारी रखती है। साथ ही कहती है, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? बहुत हो गया ड्रामा, अब गेट खोलो। ये कोई फनी चीज नहीं है, गेट खोलो। कुछ मोमेंट्स बाद कोई जवाब न मिलने पर वो गेट खटखटाना रोक देती है और डरी हुई आवाज में मिंजुन का नाम लेती है। और फिर एक जोरदार मुक्का मारती है गेट पे। कहती है, क्या तुम गेट नहीं खोलने वाले? जल्दी करो और गेट खोलो। फिर रोते हुए चिल्लाती है, जोर जोर से गेट खटखटाते हुए कहती है, गेट खोलो मिंजुन, गेट खोलो, अभी के अभी, तुम पागल गधे, गेट खोलो। तभी गेट खुलता है। गेट खुलते ही वो चौंक जाती है। कैंग और याना दोनों गेट पे मिंजुन को देखकर चौंक जाते हैं। याना कहती है, मिंजुन क्या तुम ठीक हो? फिर मिंजुन गेट के बाहर आता है, जिसकी बॉडी लगभग एक ज़ॉम्बी की बॉडी में बदल चुकी होती है, पर वो फिर भी अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बना होता। वो बाहर आकर कहता है, दोस्तों मेरी बॉडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है।